चलो बच्चा इलास्ट्रेशन 9 जिसमें सब कुछ कवर हो रहा है वैसा सम। तो ये सम में इंफॉर्मेशन क्या है, तो हरपाल राजेश एंड जयेश फॉर्म इंफॉर्मेशन एज अंडर। तो यहाँ पे बिजनेस असेट दिया हुआ है, बिजनेस लायबिलिटी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट एंड लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है। अब हर एक का पहले प्रॉफिट देख लो, कांस्टेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। चलो लेकिन यहाँ पे ना अलग अलग 6 पॉसिबिलिटी बोली हुई है, तो 6 सम करने। लेकिन पहले मैं वैसा बोला है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ फॉर्म इक्वल टू 5 ईयर प्रॉफिट। यहाँ बच्चे मेरे साथ वो आर्ग्यूमेंट में कई बार हो जाता है कि सर प्रॉफिट कांस्टेंट बढ़ रहा है तो हम क्यों एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेशन कर रहे हैं। बच्चा ये समझो, यहाँ पे बोला हुआ है फर्स्ट सम में, सेकंड में देखो एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेशन, थर्ड से देखो वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सब में सिंपल पहले 2 पॉइंट में ही ऐसा बोला है, बाकी में तो हमें नॉर्मल कैलकुलेशन ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल कैलकुलेट इक्वल टू 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे सिंपल हमने एवरेज प्रॉफिट करने के लिए प्रॉफिट लिया, टोटल डिवाइड बाय 5 किया, और जो एवरेज प्रॉफिट होगा वही हमारा गुडविल हो जाएगा। बोला हुआ है गुडविल ऑफ ए फॉर्म इक्वल टू 5 ईयर प्रॉफिट, तो इक्वल किया तो गुडविल इज इक्वल टू 1,18,000 हमारा आंसर गुडविल का आ जाएगा। ये सिंपल पॉइंट था। अब बोल रहे हैं कि नहीं सर, आप जो एवरेज प्रॉफिट आपने ढूंढना ना वो 3 ईयर्स के परचेज के हिसाब से करो। तो यहाँ पे हमें 1,18,000 इंटू 3 करना है, तो 1,18,000 इंटू 3 करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा ये गुडविल आ जाएगा कैलकुलेशन 1,18,000 इंटू 3, तो 3,54,000 हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चा दूसरा आगे चलते, तो अब क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है थर्ड वाले में, ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो 2 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में ये लॉजिक क्लियर कर दो। यहाँ पे क्या है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में 1 2 3 4 5 पहले तो हम लिखते जाएंगे जैसे देखो। तो यहाँ पे हम सिंपल प्रॉफिट ईयर लिखा, प्रॉफिट लिखा, वेट असाइन किया 1 2 3 4 5, जो लास्ट ईयर होगा उसको ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, वैसा होता है। या आप 1 2 3 4 5 समझ लो, उतना सिंपल है। बाकी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो वेटेड प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा तो 18,90,000 आ जाएगा। तो डिवाइड बाय हम कितने से करेंगे, तो टोटल वेट है 15, तो आ जाएगा 1,26,000। कितना आ जाएगा, 1,26,000। तो यहाँ 1,26,000 आया। अभी हमें बोला हुआ है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज 2 साल का कैलकुलेट करना है, तो इंटू 1,26,000 इंटू 2 करोगे तो गुडविल कितनी आ जाएगी, 2,52,000 हमारा आंसर आ जाएगा। आपको फॉर्मेट और लॉजिक क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड पॉइंट में क्या बोला हुआ है, ये थर्ड ही था। तो फोर्थ पॉइंट में क्या बोला हुआ है, तो फोर्थ पॉइंट में बोला हुआ है सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट ऐसे याद होना चाहिए, पहले कैपिटल एम्प्लॉय, उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसके बाद बच्चा फोर्थ पॉइंट में आपको ढूंढना है एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और उसके बाद सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, आंसर जो आएगा उसको सुपर प्रॉफिट बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज जो आएगा वो हमारा गुडविल आ जाएगा। इतना परफेक्शन आपको याद रहने लगेगा तो आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखो गुडविल ढूंढने के लिए सबसे पहले असेट चाहिए, लायबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप इसमें यूज़ करके हम कैपिटल एम्प्लॉय ढूंढेंगे। 10 लाख माइनस 2 लाख तो कितना हो जाएगा, तो 8 लाख हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले 10 लाख माइनस 2 लाख तो 8 लाख हो जाएगा। तो 8 लाख हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में लिखा। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है। यहाँ पे 8 लाख का 10% करोगे तो कितना हो जाएगा, 80,000। एवरेज प्रॉफिट जो हमारा बोला गया है वो हमें बोला गया है कि ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया था 1,26,000 वही ले लो, तो हमने 1,26,000 ले लिया, तो ये हो जाएगा। उसके बाद सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 126 माइनस 18 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तो 46 आ जाएगा। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितना बोला हुआ है, तो 4 साल बोला हुआ है, सब में बोला हुआ है 4 साल। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, तो यहाँ पे 46 इंटू 4 करोगे तो 1,84,000 हमारा आंसर आ जाएगा। है सिंपल, खाली जो ध्यान रखना है बस वो थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ा ध्यान रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद बच्चा अब देखो, अब हम जो कर रहे हैं वो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5th पॉइंट में बोला एज़ पर कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड वेटेड एवरेज यूज़ करना एज़ पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों कैपिटलाइजेशन मेथड्स है जिसमें नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज नहीं चाहिए बच्चा, वो ध्यान में रखना है। फॉर्मेट एज यूजुअल इसमें भी आपको फॉर्मेट ही ध्यान रखना है।
यहाँ पे ऐसे देखो ना, तो यहाँ तक तो एवरेज प्रॉफिट तो हमने पता है, वो ऐसे ही करना है। कैपिटल एम्प्लॉय, एक्सपेक्टेड रेट, एवरेज प्रॉफिट आया, और ये जो आंसर आया वो 1,26,000 जो हमारा प्रॉफिट आया वो डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 12,60,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12,60,000। तो 12,60,000 माइनस 8 लाख करोगे, 8 लाख कहाँ से आया? तो ये ऊपर दिया हुआ है 8 लाख, ये हम कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉय जो था वो माइनस करके जो आंसर आएगा वो हमारा गुडविल हो जाएगा। इसमें अब मैं लॉजिक नहीं एक्सप्लेन कर रहा बच्चा, एक बार कर लिया है वो ध्यान से आप आगे का देख लेना तो क्लियर हो ही जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। और लास्ट पॉइंट जो बच्चा है ये आपको यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉय, ये नहीं, ये वाला सुपर प्रॉफिट हमारा 46,000 है। सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, 46,000 तक पहुँचना है। 46,000 सुपर प्रॉफिट हमने ढूंढ लिया, 46,000 डिवाइड बाय 10% करेंगे तो वो हो जाएगा कितना हमारा? 4,60,000 हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। है बहुत सिंपल, बस ध्यान रखना है स्टेटमेंट हम कैसे प्रॉपर करते हैं, वो मेन पॉइंट है। ये एकदम सिंपल, मुझे ऐसे लगता है कि ये चैप्टर में आपको प्रैक्टिस और प्रॉपर नोट्स बना दो। एक बार नोट्स बना दी तो हर बार आपको वो काम में आएगा। तो बच्चा यहीं हम लेक्चर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।